राजा इसी को बनना है। उन्होंने कहा कि मुझे 3 चीजें चाहिए अभी। मूंज ने पढ़ा ना, उसको फील हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मतलब बिना मेरे कंसल्टेशन के, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस किंगडम, आप इतना बड़ा एक्शन ले ली। तो मेरा पहला आदेश यही है कि आप वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करें। वो राजा भोज वाली कहानी अधूरी रही। ओहो, अच्छा। लास्ट हम लोगों ने बताया था कि महाराज भोज ने वो राजा, उस समय तो पत्री लिख दी थी। हाँ, चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिखी तो वत्सराज ने उस चिट्ठी को पढ़ा। वत्सराज के अंदर ना एक ऐसा भाव जागा कि मैं मूंज को जानता हूँ, मैं सिंधुराज को जानता था, अब मैं भोज को जानता हूँ। राजा इसी को बनना है, यही योग्य है, यही योग्य है। अब वत्सराज को लगा कि अब करूं क्या मैं। ठीक है, तो वत्सराज ने कहा कि एक काम करते हैं। उन्होंने जाकर के पंडितों को बोला कि इनको पहले तैयार कर दिया जाए बलि के लिए। तो उसके बाद ये लेके गए, एक बगल में कोई कमरा था, वहाँ पे इन्होंने अपने जनरल्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे 3 चीज़ें चाहिए अभी। मतलब क्या? एक कसाई, ठीक है, एक मूर्तिकार, ठीक है, और तीसरा एक, आई थिंक शायद कारपेंटर था, या कसाई, कारपेंटर और मूर्तिकार, या पेंट करने, जो चेहरा जो पेंट करके, नहीं, जो मेकअप जो करते थे ना, जो समय का जो ड्रामा वमा होता था, वो चाहिए, नौटंकी, नाटक जो भी होता। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा, बोला अभी चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेके आते हैं। गए, वो पकड़ के कहीं से लेके आए उन्होंने तीनों को, और इन्होंने कहा, वो तीनों जैसे ही आए, भोज जैसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आज की घटना जो होगी, इसके बाद अगर इस घटना की कहानी मुझे कहीं से भी सुनाई दी है, तो मैं आपको और आपके पूरे खानदान को, हाँ, समझ बलि हो जाए। तो बोला तो क्या करना क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, इसका एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार करो, अभी तैयार करो, ठीक है? और उसके बाद मुझे तो इसका चेहरे का रेप्लिका होना चाहिए, स्पेशली फेस। तो सॉरी, एक नाई था, एक मूर्तिकार था, और एक मैंने क्या बताया था आपको, इसका कसाई, सॉरी, कसाई था, सॉरी, हाँ, कसाई। तो उसको बोला गया कि इसके बाल उतार दो भोज के, ये वेरी ब्यूटीफुल हेयर, गुड स्टॉक ऑफ हेयर। उसके बाल उसने शेव कर दिए। उसके बाद जो मूर्तिकार था, उसने एक लकड़ी के बेस पे उसने वो जैसी मूर्ति वो बनाते हैं ना, वैसे ही भोज का एक रेप्लिका तैयार कर दिया। हाँ, आटे से तैयार किया। अब कहानी ऐसी है, मिट्टी से नहीं तैयार किया, आटे से तैयार किया। अच्छा। तो आटे के जैसे हम लोइया बनाते हैं, वैसे लोई बना करके उसमें चेहरा एक बनाया, और उस चेहरे के ऊपर फिर वो बाल लगाए गए। अच्छा, ठीक है। और फिर क्या किया, उन्होंने एक बकरे को बलि दिया और उसका खून जो था वो उसके लगा दिया। हाँ, उस पर लगा दिया, और एक चेहरा तैयार हो गया, पूरा मेकअप हो गया पूरा। और उसको एक कपड़े से ढका। अच्छा। और फिर जो पंडित थे उनके सामने भोज को लेके गया गया है, और पंडित जनरली अब उनके सामने उन्होंने ऐसा किया कि भाई बहुत ज़्यादा, मतलब वो पंडितों को दिखाई नहीं दिया, इन्होंने ऐसे ही चलाया और वो उठा करके सिर लेके आ गए, भोज को पीछे से गायब कर दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। और गायब करके उसको एक, मतलब ही वाज, मतलब एस्कॉर्टेड अवे, हाँ, एस्कॉर्टेड अवे, सेफ हाउस, ठीक है, डाल दिया गया, जेम्स बॉन्ड। हाँ। उसके बाद वत्सराज जो थे वो इमीडिएटली बोले कि अब मेरे को यहाँ रहना नहीं है, आई कैन नॉट स्टे इन धार, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर रिवोल्ट होगा, एंड द फर्स्ट पर्सन दे गोइंग टू बुच इज मी। तो वो वहाँ से चले गए। मतलब पहले वो गए मूंज के दरबार में दिखाने, हाँ, मूंज के दरबार में गए, एंड ही हैड ऑल ब्लड स्प्लैटर्ड ऑन हिम। और उसके बाद वो, हाँ, उसके बाद वो इतना बड़ा जो थाल था, उसके ऊपर वो चेहरा सब सजा हुआ था, उसको कपड़े से ढका हुआ था उन्होंने, और काफ़ी ग्रोटेस्क था वो। तो वहाँ गए, और उसके बाद उन्होंने, मूंज ने उनको देखा,
मूंज उस समय भी उसका हिज डिसीजन मेकिंग वाज नॉट राइट। उसको देखा, उसको लगा, खुशी हुई कि चलो वत्सराज ने कर दिया काम हमारा है। उसके बाद वत्सराज ने वो हटाया कपड़ा। इट वाज अ वेरी ग्रोटेस्क थिंग। ऑब्वियसली नोबडी वाज लुकिंग निटी ग्रिटी इनटू व्हाट वाज करेक्ट। हाँ, और उसके बाद वो ढक दिया। जो चिट्ठी जो थी ना, अच्छा, वो उन्होंने पकड़ा दिया। हाँ, मूंज को पकड़ा दिया। मान्धाता च महीपति कृतयुगा लङ्कारभूतो गतः सेतुर्येन महोदधो विरचितम् क्वासौ दशास्यान्तकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो यातादेवं भूपते नैके चापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यस्यति। सतयुग में पृथ्वी के स्वामी, समस्त गुणों से सुशोभित राजा मानधाता समुद्र पर पुल निर्माण करके दशानन को मारने वाले राम तथा अन्य यशस्वी पराक्रमी युधिष्ठिर जैसे राजा भी इस पृथ्वी पर नहीं रहे। उनके साथ यह पृथ्वी भी नहीं गई, किंतु ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। मूंज ने पढ़ा ना, उसको फील हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, एंड आउट ऑफ रिपेंटेंस वो लगा रोने मूंज। उसने कहा कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मतलब चाहे जो भी था, मतलब आई कुड हैव सिंपली नॉट मेड हिम किंग, दैट वाज विद इन माई राइट्स, बट गेटिंग माई ब्रदर्स ओनली सन, जिसको कि उन्होंने इतने दिनों के बाद, इतनी पूजा पाठ के बाद फिर उन्होंने प्राप्त किया था पुत्र, उसको आई शुडंट हैव बिहेडेड हिम, बट दिस हैज हैपेंड एंड आई हैव नो राइट। तो वो बिल्कुल ही जस्ट कोलैप्स्ड। तो क्या हुआ कि उसमें अफरा तफरी हो गई। बुद्धिराज वाज स्टैंडिंग अ लिटिल फार, ठीक है। तो बुद्धिराज ने कहा कि अब बोले कि अब कोर्ट को डिसमिस कर दिया जाए और वत्सराज आप भी जाइए यहाँ से। तो वत्सराज बाहर गए कोर्ट रूम के, और बुद्धिराज फिर वहाँ से आए। उन्होंने देखा कि तुम क्या खड़े हो यहाँ पे और ये क्या तुम किए। मतलब ही वॉज वेरी एंग्री बुद्धिराज, ही वॉज एब्सोल्युटली बैलिस्टिक कि तुमने कैसे, मतलब बिना मेरे कंसल्टेशन के, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस किंगडम, आप इतना बड़ा एक्शन ले ली कि आपने जो युवराज थे उन्हीं का आपने, यू हैव बिहेडेड हिम। तो वत्सराज कहे कि बिना आपके आज्ञा के हम कुछ नहीं करते हैं। और उन्होंने जो भोज की जो प्रतिमा थी है, उसका एक टुकड़ा ऐसे तोड़ा और खाने लगे। था तो आटा ही था। तो बुद्धिराज समझ गए। बुद्धिराज कहे कि अभी इमीडिएटली आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। तो उन्होंने फिर बोला कि अब करना क्या है। तो कहा कि अब ये सारा एक नाटक है, तो आगे भी नाटक ही होगा। तो बोले कि अब ये नाटक कैसे खेला जाए, पूरा करना। हाँ, तो बोले एक काम किया जाए, फिर हिमालय से किसी को बुलाया जाए। ये फिर से हिमालय से बोला, हाँ हिमालय से बुला। इट ऑल स्टार्टेड विद द हिमालयस, सो हिमालय से फिर एक एस्ट्रोलॉजर, नहीं एस्ट्रोलॉजर, दिस टाइम एक अघोरी, अच्छा, अघोरी को बुलाया गया। तो अघोरी वॉक्स इनटू द कोर्ट नेक्स्ट डे, एंड मूंज इज ऑल, मतलब ही इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ हिज सेंसेस। मूंज को मतलब he had lost all faith in himself, repentance, हाँ, कि मतलब I have done something that is just beyond remorse, मतलब I have nothing, मतलब I'll burn in the fires of hell type। तो बिल्कुल ही बैठे हुए थे एकदम मरोज। तो फिर बुद्धिराज ने उनको कहा कि एक कोशिश हम ये कर सकते हैं कि एक पुनर्जीवित, हाँ, कि एक आए हुए हैं अघोरी, तो वो मैं जानता हूँ कि उन्होंने एक दो इस तरीके के चमत्कार दिखाए। अच्छा, तो एक बार उनसे हम मिल सकते हैं। तो बोले कि कहाँ है, बोले कि वो
खड़े हैं इसके बाहर, और पूरे के पूरे धार नगरी को उन पर बड़ा विश्वास है। तो लेके आए अंदर उनको, अघोरी बाबा को। अघोरी बाबा ने पहले तो मूंज को देखते के साथ ही he had all the curses in the world for मूंज, बहुत उनको गालियाँ दी। बोले कि तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है, ठीक है ना, पूरे जो ये पूरा जो भारत है उसके आपने एक अमूल्य रत्न को आपने इस तरीके से कर दिया है, और मतलब there is nothing, there is no escape for you। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, किसी भी तरह मेरी गलती को अगर आप ठीक कर दोगे, किसी भी तरीके से कर दोगे, तो इस जीवन में मेरे पास जो भी है ना, वो मैं वो सारा चीज़ त्याग करने के लिए तैयार हूँ, राज्य भी, हर चीज़ भी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आज रात को शमशान पे आना, ठीक है, अकेले आना, व्हाटएवर। तो शमशान में फिर उन्होंने क्या करा कि द एंटायर सेटअप वाज क्रिएटेड, ठीक है, वो पूरा धुआं किया गया सो दैट नोबडी इज एबल टू सी है। उसके बाद भोज को लाया गया उसी धुएं में है, और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर भोज अपीयर्स फ्रॉम द स्मोक, ठीक है, एंड देयर इज नो ट्रेस ऑफ द अघोरी बाबा, एंड एवरीथिंग इज जस्ट वैनिशेस। तो भोज को देखते के साथ ही मूंज स्टार्ट्स क्राइंग, ठीक है, और उसके बाद मूंज जो है वो उसके बाद फिर अगले दिन, मतलब ही इज़ एब्सोल्युटली हैप्पी, एक्सिलरेटेड कि भाई उस वक्त वो अगले दिन इसमें आते हैं, कोर्ट में आते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने त्याग देना था, मैं आज ही से आपको राजा घोषित कर रहा हूँ। तो भोज बैठे इस पर, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं राजा हो चुका हूँ तो मेरा पहला आदेश यही है कि आप वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करें। तो अपने चाचा जी को उन्होंने वानप्रस्थ की ओर तो आप निकलो प्रस्थान करा दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी कहानी उन्होंने उसमें लिखी हुई है। अरे वाह, बट सबसे बढ़िया इसमें मुझे वही लगा कि ये आप इकलौते हो जो साथ ही ले जाओगे। उन्होंने लिखा है, वो पूरा श्लोक है। अच्छा। वो जो किताब है उसके उस चैप्टर में वो लिखा हुआ है कि बहुत बड़े राजा थे, मदांत की क्या नाम था उनका, कि उन्होंने इस पूरी पृथ्वी के साम्राज्य पर एक छत्र राज स्थापित किया था। अच्छा, लेकिन वो नहीं ले जा पाए इस धरती को अपने साथ। लेकिन ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप जरूर लेके जाओगे।